बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम विधि विवरण ग्रंथ का अध्याय 4, 5 और स्रोत ग्रंथ का 111वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4, आज्ञा पालन के लिए अनुरोध। इज़राइलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, जिससे तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। मैं जो आदेश तुम लोगों को दे रहा हूँ, तुम उनमें ना तो कुछ बढ़ाओ और ना कुछ घटाओ। तुम अपने प्रभु ईश्वर के आदेशों का पालन वैसे ही करो जैसे मैं तुम लोगों को देता हूँ। तुमने तो अपनी आँखों से वह सब देखा जो प्रभु ने बाल पौर में किया था, अर्थात प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने बाल पौर में उन सब को तुम्हारे बीच से नष्ट कर दिया जो पौर के बाल देवता के अनुयायी बन गए थे। परंतु तुम जो अपने प्रभु ईश्वर के प्रति ईमानदार बने रहे, तुम सब के सब आज तक जीवित हो। देखो, मैं अपने प्रभु ईश्वर के आदेश के अनुसार तुम लोगों को नियमों तथा आदेशों की शिक्षा दे चुका हूँ। तुम जो देश अपने अधिकार में करने जा रहे हो, वहाँ उनके अनुसार आचरण करो, उनका अक्षरश पालन करो और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की दृष्टि में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वह उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं, क्योंकि ऐसे महान राष्ट्र कहाँ जिसके देवता उसके इतने निकट हैं जितना हमारा प्रभु ईश्वर हमारे निकट तब होता है जब हम उसकी दुहाई देते हैं। और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके नियम और रीतियां इतनी न्यायपूर्ण है जितनी यह संपूर्ण संहिता जिसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। होरेब पर्वत पर ईश्वर की वाणी। सावधान रहो, जो कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा है उसे मत भुलाओ, उसे जीवन भर याद रखो और अपने पुत्र पौत्रों को सिखाओ। जब तुम होरेब पर्वत के पास प्रभु अपने ईश्वर के सामने खड़े थे और जब ईश्वर ने मुझे यह आज्ञा दी थी, मेरे सामने लोगों को एकत्रित करो, मैं स्वयं उन्हें संबोधित करना चाहता हूँ, जिससे वे जीवन भर मुझ पर श्रद्धा रखें और अपनी संतति को भी ऐसी शिक्षा दें। तब तुम लोग नीचे पर्वत की तलहटी में खड़े थे। जब पर्वत पर आकाश तथा अग्नि प्रज्वलित हो उठी थी और उसे काले मेघखंड ने घेर लिया था, तब अग्नि में से प्रभु ने तुमसे बात की थी। तुमने उसकी वाणी तो सुनी थी, परंतु कोई आकृति नहीं देखी थी, वहां केवल वाणी ही सुनाई पड़ी थी। इस प्रकार उसने तुम्हारे सामने अपना विधान घोषित किया और उसके पालन का आदेश दिया था, अर्थात वह 10 आज्ञाएं जिन्हें उसने पत्थर की 2 पाटियों पर अंकित किया। उस समय प्रभु ने मुझे तुम लोगों को वह नियम और आदेश सिखाने की आज्ञा दी जिनका पालन तुम्हें उस देश में करना है, जिसे तुम यार्दन पार कर अपने अधिकार में कर लोगे। मूर्ति पूजा की मनाही। जिस समय प्रभु ने होरेब पर्वत पर अग्नि के भीतर से तुम्हारे साथ बात की, तुमने कोई आकृति नहीं देखी, इसलिए सावधान रहो।
तुम भ्रष्ट ना हो जाओ और अपने लिए किसी प्रकार की मूर्ति नहीं बनाओ, ना किसी पुरुष, ना किसी स्त्री, ना पृथ्वी पर के किसी पशु, ना आकाश में उड़ने वाली पंखधारी किसी पक्षी, ना पृथ्वी पर रेंगने वाली किसी जंतु, और ना पृथ्वी पर के जलाशयों के किसी जीव जंतु की। यदि तुम आकाश की ओर अपनी आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों और आकाश मंडल के समस्त तारागण को देखो, तो उनमें से प्रभावित होकर ना तो उन्हें दंडवत करो और ना उनकी पूजा करो। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने उन्हें पृथ्वी भर की सब जातियों में बांट दिया है। प्रभु मिस्र के लोहे के भट्टे से तुम्हें इसलिए निकाल लाया है कि तुम उसकी अपनी प्रजा हो जाओ, जैसा तुम आज हो। तुम्हारे कारण प्रभु ने मुझ पर क्रुद्ध होकर शपथ खाकर कहा था कि मैं यारदन पार नहीं कर सकूंगा और उस रमणीय देश में नहीं पहुंच सकूंगा जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे दाएं भाग के रूप में देने वाला है। इसी देश में मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं यारदन पार नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तुम उसे पार कर सकोगे और उस रमणीय देश को अपने अधिकार में कर लोगे। सावधान रहो, प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम लोगों के लिए जो विधान निर्धारित किया है उसे कभी नहीं भुलाओ और किसी प्रकार की मूर्ति बनाकर उसके आदेश का उल्लंघन नहीं करो, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर भस्म करने वाली अग्नि है, वह असहनशील ईश्वर है। दंड की धमकी, जब तुम्हारे पुत्र पौत्र पैदा हो जाएं और तुम उस देश में काफी समय तक रह चुके होगे और तुम किसी प्रकार की मूर्ति बनाकर भ्रष्ट हो जाओ और ऐसे कर्म करोगे जो प्रभु की दृष्टि में बुरे होंगे और इस प्रकार उसका क्रोध भड़का दोगे, तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को साक्षी बनाकर कहता हूं कि तुम शीघ्र ही उस देश से लुप्त हो जाओगे जिसे प्राप्त करने के लिए तुम अभी अभी यारदन पार करने जा रहे हो। तुम अधिक समय तक वहां नहीं रह पाओगे, बल्कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तब प्रभु तुम्हें अन्य जातियों में तितर बितर कर देगा और अन्य जातियों के बीच में भी जिनमें प्रभु तुम्हें ले जाएगा, तुम में से कुछ ही शेष बचेंगे। तब तुम वहां ऐसे देवताओं की पूजा करने लगोगे जो मनुष्य द्वारा लकड़ी और पत्थरों से निर्मित होते हैं, जो ना देख सकते, ना सुन सकते, ना खा सकते और ना सूंघ सकते हैं। यदि तुम वहां प्रभु अपने ईश्वर से फिर मिलना चाहोगे, तो वह तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम सारे मन और सारी आत्मा से ढूंढोगे, जब तुम कष्ट से पीड़ित होगे और जब भविष्य में ये सब विपत्तियां तुमको आक्रांत करेंगी, तब तुम फिर प्रभु अपने ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओगे और उसकी आज्ञा का पालन करने लगोगे। इसका कारण यह है कि प्रभु तुम्हारा ईश्वर एक करुणामय ईश्वर है। वह ना तो तुमको त्यागेगा, ना तुम्हारा विनाश करेगा और ना वह विधान भूलेगा जिसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया है। एक ही ईश्वर है। ईश्वर ने जब पृथ्वी पर मनुष्य की सृष्टि की थी, तुम सब से लेकर अपने पहले के प्राचीन युगों का हाल पूछो। क्या पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक कभी इतनी अद्भुत घटना हुई है? क्या इस प्रकार की बातें कभी सुनने में आई हैं? क्या और कोई ऐसा राष्ट्र है जिसमें तुम लोगों की तरह अग्नि में से बोलते हुए ईश्वर की वाणी सुनी और जीवित बच गया हो? ईश्वर ने आतंक दिखाकर विपत्तियां, चिन्हों, चमत्कारों और युद्ध के माध्यम से अपने सामर्थ्य तथा बाहुबल द्वारा तुम लोगों को मिस्र देश से निकाल लिया है। यह सब तुमने अपनी आंखों से देखा है। क्या और कोई ऐसा ईश्वर है जिसने इस तरह किसी दूसरे राष्ट्र में से अपना राष्ट्र चुना हो? यह सब तुम लोगों को इसलिए देखने को मिला कि तुम जान जाओ कि प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा कोई ईश्वर नहीं है। तुम्हें शिक्षा देने के लिए उसने आकाश से तुमको अपनी वाणी सुनाई और पृथ्वी पर तुमको
वह महान अग्नि दिखाई जिसमें से तुमने उसे बातें करते सुना है। उसने तुम्हारे पूर्वजों को प्यार किया और उनके वंशजों को चुन लिया, इसलिए उसने अपना सामर्थ्य प्रकट किया और वह स्वयं तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाया। उसने तुम्हारे सामने से ऐसे राष्ट्रों को भगा दिया जो तुमसे अधिक महान और शक्तिशाली थे। उसने तुमको उनके देश में पहुंचा दिया और अब उसे विरासत के रूप में तुम्हें प्रदान किया। आज यह जान लो और इस पर मन ही मन विचार करो कि ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है। उसके सिवा कोई और ईश्वर नहीं है। मैं तुम लोगों को आज उसके नियम और आदेश सुनाता हूँ। तुम उनका पालन किया करो, जिससे जो देश तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें सदा के लिए देने वाला है, उसमें तुमको और तुम्हारे पुत्रों को सुख शांति तथा लंबी आयु मिल सके। शरण नगर। उस समय मूसा ने पूर्व में यारदन के उस पार 3 नगर अलग कर दिए, जिनमें ऐसा व्यक्ति भागकर शरण ले सकेगा जिसमें अनजाने बिना किसी पूर्व शत्रुता के किसी की हत्या की है। इन नगरों में से किसी भी नगर में शरण लेने वाला जीवित रहेगा। वे थे रुबेन वंशियों के लिए उजाड़ खंड में पठार पर स्थित बेसर, गाद वंशियों के लिए गिलियाद में स्थित रामोत और मानसे वंशों के लिए बाशान में स्थित गोलान। कब और कहाँ। मूसा ने जो संहिता प्रस्तुत की वह इस प्रकार है। यही वह नियम, आदेश और विधि निर्देश हैं जिन्हें मूसा ने मिस्र से बाहर जाते समय इजरायलियों को सुनाया था। यह यारदन के उस पार की घाटी में हुआ जो बेत पओर के सामने हेशबोन में रहने वाले अमोरियों के राजा सीहोन के देश में है। मिस्र देश से बाहर आकर मूसा और इजरायलियों ने उसे पराजित किया था और उसके देश को तथा बाशान के राजा ओग के देश को अपने अधिकार में ले लिया था। ये दोनों यारदन के उस पार पूर्व दिशा में अमोरियों के राजा थे। इनका राज्य विस्तार अर्नोन तट कर स्थित अरोएर से लेकर सियोन या हेर्मोन की पर्वत श्रेणी तक था और पूर्व की ओर यारदन के उस पार का संपूर्ण अराबा जो पिस्का की ढालों पर लगे अरावा के समुद्र तक फैला है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5 10 आज्ञाएं। मूसा ने सारे इजरायली समुदाय को एकत्रित कर उनसे कहा, इजराइल सुनो, यही वह नियम और आदेश हैं जिन्हें मैं आज तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। इन्हें सीखो और इनका सावधानी से पालन करो। प्रभु हमारे ईश्वर ने होरेब पर्वत पर हमारे लिए एक विधान निर्धारित किया। प्रभु ने हमारे पूर्वजों के लिए यह विधान निर्धारित नहीं किया था, बल्कि हमारे लिए जो आज यहाँ उपस्थित हैं। उस पर्वत पर प्रभु ने अग्नि में से तुम्हारे सामने तुमसे बातें की थी। उस समय मैं तुम्हें प्रभु की बातें समझाने के लिए प्रभु और तुम्हारे बीच खड़ा था, क्योंकि उस अग्नि के भय से तुम पर्वत पर नहीं चढ़े। उसने यह कहा, मैं प्रभु तुम्हारा वही ईश्वर हूँ। मैं तुमको मिस्र गुलामी के देश से निकाल लाया। मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु की मूर्ति मत बनाओ। उन मूर्तियों को दंडवत करके उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। जो मुझसे बैर करते हैं, मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है, प्रभु उसे अवश्य दंडित करेगा।
विश्राम दिवस के नियम का पालन करो और उसे पवित्र रखो, जैसा कि तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम्हें आदेश दिया है। तुम 6 दिन परिश्रम करते हुए अपना सारा काम काज करो, किंतु 7वां दिन तुम्हारे लिए प्रभु ईश्वर के सम्मान का विश्राम दिन है। उस दिन ना तो तुम कोई काम करो और ना तुम्हारा पुत्र या पुत्री, ना तुम्हारा दास या दासी, ना तुम्हारा बैल, ना तुम्हारा गधा या कोई पशु, और ना तुम्हारे यहाँ रहने वाला परदेसी। इस प्रकार तुम्हारा दास और तुम्हारी दासी तुम्हारी तरह विश्राम कर सकेगा। याद रखो कि तुम मिस्र देश में दास के रूप में रहते थे और तुम्हारा प्रभु ईश्वर हाथ बढ़ाकर अपने भुजबल से तुमको वहां से निकाल लाया है। यही कारण है कि तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम्हें विश्राम दिवस मनाने का आदेश दिया है। अपने माता पिता का आदर करो, जैसा कि प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुमको आदेश दिया है। तब तुम बहुत दिनों तक उस भूमि पर जीते रहोगे जिसे वह तुम्हें प्रदान करेगा। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो, अपने पड़ोसी की पत्नी का लालच मत करो, अपने पड़ोसी के घर, उसके खेत, उसके दास, उसकी दासी, उसके बैल, उसके गधे और उसकी किसी भी अन्य चीज का लालच मत करो। प्रभु ने यही बातें अग्नि, मेघखंड और अंधकार में से ऊंचे स्वर में तुम्हारे सारे समुदाय से कही। उसने इतना ही कहा, उसने उन्हें पत्थर की 2 पाटियां पर अंकित कर मुझे दिया। जब पर्वत धधकती अग्नि में जल रहा था, तुमने अंधकार में से प्रभु की वाणी सुनी थी और वंशों के मुखिया और नेता मेरे पास आए। तुमने कहा, प्रभु हमारे ईश्वर ने हम पर अपनी महिमा प्रकट की और हमने अग्नि में से उसकी वाणी सुनी। आज हमने अनुभव किया कि ईश्वर ने मनुष्य के साथ बातें की और फिर भी मनुष्य जीवित रह गया। यदि हम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी फिर सुन लेंगे तो यह भयावह अग्नि हमें भस्म कर डालेगी और हमारी मृत्यु हो जाएगी। हम क्यों मरे? ऐसा कौन मनुष्य है जो अग्नि में से बोलते हुए जीवंत ईश्वर की वाणी सुनकर जीवित बच गया है? इसलिए आप पास जाकर प्रभु हमारे ईश्वर की वाणी सुने। इसके बाद आप सब कुछ बता दें जो प्रभु हमारा ईश्वर आपसे कहेगा और हम सुनकर उसका पालन करेंगे। जब प्रभु ने मुझसे कही गई तुम्हारी ये बातें सुनी तो प्रभु ने मुझसे कहा, मैंने इन लोगों की बातें सुनी हैं। इन्होंने जो कुछ तुमसे कहा वह ठीक है। अच्छा होता यदि ये लोग सदा मुझ पर श्रद्धा रखते और मेरी आज्ञाओं का पालन करने में तत्पर रहते, तब वह और उनके बाल बच्चे सदैव सकुशल रहते। तुम उनके पास जाकर उन्हें अपने तंबुओं में लौट जाने को कहो। तुम यहाँ मेरे पास रहो, मैं तुमको सब नियम, आदेश और विधि निर्देश सुनाऊंगा जिन्हें तुम उन्हें सिखाओगे, जिससे वे उस देश में उनका पालन करें जिससे मैं उनके अधिकार में दूंगा। इसलिए तुम सावधानी से प्रभु अपने ईश्वर की सब आज्ञाओं का पालन करते रहो और अपने कर्तव्य पथ से तनिक भी विचलित नहीं हो जाओ। तुम ठीक उसी मार्ग का अनुसरण करो जिसके लिए प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें आज्ञा दी है, जिससे तुम जीवन प्राप्त करो, तुम्हारा कल्याण हो और उस भूमि में तुम दीर्घ काल तक बने रहो जिस पर तुम अधिकार करोगे। स्रोत 111 ईश्वर के महान कार्य। हालेलुया। धर्मियों की गोष्ठी में, लोगों की सभा में मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु के कार्य महान है, भक्त जन उनका मनन करते हैं। उसके कार्य प्रतापी और ऐश्वर्यमय है, उसकी न्याय प्रियता युग युगों तक स्थित है। प्रभु के कार्य स्मरणीय है, प्रभु दयालु और प्रेम में है। वह अपने भक्तों को तृप्त करता और अपने विधान का सदा स्मरण करता है। उसने अपनी प्रजा को राष्ट्रों की भूमि दिलाकर अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया।
उसके कार्य सच्चे और सुख व्यवस्थित हैं। उसके सभी नियम अपरिवर्तनीय हैं। वे युगों युगों तक बने रहेंगे। उनके मूल में न्याय और सत्य है। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया और अपना विधान सदा के लिए निश्चित किया। उसका नाम पवित्र और पूज्य है। प्रजा का मूल सूत्र प्रभु पर श्रद्धा है। जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं वह अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण देते हैं। प्रभु की स्तुति अनंत काल तक होती है। विधि विवरण ग्रंथ में मूसा अगली पीढ़ी को बता रहा है कि ईश्वर ने इज़राइल के लिए क्या किया। मूसा यह इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उसकी मृत्यु होने वाली है और वह यारदन नदी नहीं पार करेगा। मूसा शुरुआत उनको ईश्वर के विधान का पालन करने को बोलते हैं जो उन्हें जीवन देगा। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन ही पूरे भाषण का मूल है। इन आदेशों में ना तो तुम कुछ जोड़ोगे और ना ही घटाओगे। यही बात प्रभु प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 22 वचन 18 से 19 में बता रहे हैं। जो बढ़ाएगा या घटाएगा तो उन पर विपत्तियां ढाई जाएंगी। मूसा उनको बालपोर में जो हुआ, जो तकरीबन 1 महीने पहले हुआ था, जब इजरायलियों ने मूर्ति पूजा की और व्यभिचार किया था, जिसकी वजह से 24,000 लोग महामारी के वजह से मारे गए। मूसा कह रहे हैं कि अगर तुम प्रभु के आदेशों का पालन करोगे तो तुम्हें प्रज्ञा का वरदान मिलेगा और अन्य राष्ट्र तुमको समझदार और बुद्धिमान मानेंगे। जब वे इन आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो वह कहेंगे, ऐसा महान देश कहाँ है जिनका ईश्वर उनके कितना निकट है। मूसा उनको सानाई का अनुभव याद दिलाते हैं, जब सनाई पर उन्होंने अग्नि बादल गर्जन देखा था और अग्नि में से ईश्वर ने उनसे बात करी थी। उन्होंने कोई आकृति नहीं देखी थी। उस वक्त ईश्वर चाहते थे कि इजरायली ईश्वर को करीब से जाने और उनमें एक डर हो ईश्वर के लिए। डर ही प्रज्ञा का शुरुआत है। मूसा कह रहे हैं, यह सब अपने बच्चों को, अगली पीढ़ी को सिखाओ, टोरा को पढ़कर, त्योहार जो इन सब का स्मरण कराती है। मूसा आगे कह रहे हैं कि अपने आसपास की मूर्ति पूजा देखकर मूर्ति पूजा ना करना। यह इसलिए क्योंकि कानान देश और इर्द गिर्द लोग मूर्ति पूजा और प्रकृति की पूजा करते थे। अगर वो मूर्ति पूजा करेंगे तो उन्हें ईश्वर अन्य जातियों में बिखेर देंगे और ऐसा इजराइल के साथ होता है। 722 बीसी इजराइल के उत्तरी भाग और 587 में जूडा का निर्वासन यानी एक्साइल में उनको ले गए थे। जब ये निर्वासन में कष्ट सहोगे और ईश्वर को अपने हृदय से पुकारोगे तो ईश्वर क्षमा करेंगे और तुमको अपने विधान में वापस ले लेंगे। मूसा यहाँ बता रहे हैं कि जब से सृष्टि की रचना हुई है, क्या किसी राष्ट्र से ईश्वर बोले हैं? अपनी शक्ति चमत्कार दिखाकर इजरायलियों को अपने बाहुबल से मिस्र की दास्ता से निकाल कर ले आए। ऐसा किसी राष्ट्र के साथ नहीं हुआ। यह सब उनको दिखाने के लिए कि प्रभु ही ईश्वर है, उनको छोड़कर कोई दूसरा नहीं। यह सब ईश्वर ने इसलिए किया क्योंकि वे इब्राहिम, इसहाक और याकूब से प्यार करते थे। इसलिए आज स्वीकार करो कि प्रभु ही स्वर्ग और पृथ्वी के ईश्वर है। मूसा फिर बोल रहे हैं, विधान का पालन करो और तुम इस भूमि में रह सकोगे। पुराना विधान शारीरिक और आर्थिक समृद्धि देता है, लेकिन नया विधान हमें शारीरिक के साथ अनंत जीवन देता है। हम इसके बाद 3 शरण नगर यार्दन के पूर्व में, जहां रूबन, गाद और मनेसा के आधे वंश रहेंगे, उसके बारे में देखेंगे। अध्याय 5 में मूसा 10 आज्ञाओं को फिर एक बार इस नई पीढ़ी को बता रहे हैं। इसी तरह हमें भी सोते जागते अपने बच्चों को, नई पीढ़ी को प्रभु यीशु के बारे में बताना चाहिए, जो संपूर्ण और अनंत जीवन का स्रोत है। प्रभु यीशु से पूछा जाता है, कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी है? प्रभु बोलते हैं, अपने प्रभु ईश्वर को अपने पूरे हृदय और पूरी शक्ति से प्यार करो। और दूसरी आज्ञा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। 10 आज्ञाओं में पहले 3 प्रभु की ओर संबोधित हैं और बाकी 7 आपस का रिश्ता, व्यवहार के बारे में बताता है। पहली आज्ञा यह बोलती है कि प्रभु परमेश्वर के अलावा किसी और ईश्वर की पूजा आराधना नहीं करो। प्रभु हमसे संपूर्ण निष्ठा चाहते हैं। वह उन्हीं पर
पर आश्रय, प्यार और विश्वास चाहते हैं। दूसरी आज्ञा, प्रभु के नाम को आदर से लो। उनके नाम को प्रार्थना याचना में ही लिया जाए। प्रभु के नाम को किसी और तरीके से लेना ईश निंदा के बराबर है और कड़ी शिक्षा का अधिकारी है। तीसरा आज्ञा, सब्त के दिन यानी हफ्ते का सप्ताह दिन जो शनिवार को होता है, उस दिन को प्रभु की आराधना में बिताएं, क्योंकि ईश्वर ने मिस्र की दास्तां से छुड़ाया था। उनको धन्यवाद देने के लिए यह दिवस मनाओ। क्रिस्तीय हफ्ते का पहला दिन रविवार को प्रभु का दिन मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन प्रभु पुनर्जीवित हुए थे और इसी दिन कलीसिया की स्थापना हुई थी। इसलिए रविवार को हम प्रभु का दिन यानी डे ऑफ द लॉर्ड मनाते हैं। अपना समय सामूहिक प्रार्थना, परम प्रसाद समारोह, व्यक्तिगत प्रार्थना और दान के कार्यों में समय बिताते हैं। चौथी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर करो। यही एफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 6 वचन 1 से 3 में बताया जा रहा है। इसी तरह जो आपके ऊपर अधिकार रहते हैं, अध्यापक, अधिकारी, उन सब का आदर करो। पांचवी आज्ञा, हत्या मत करो। जीवन का रचयिता ईश्वर है, इसीलिए किसी का जीवन लेने का अधिकार नहीं। छठवीं आज्ञा, व्यभिचार मत करो। विवाह को पवित्र माना गया है। किसी दूसरे पति और पत्नी से रिश्ता ना रखो, विवाह को पवित्र रखा जाए। प्रभु इसको और आगे ले जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम किसी स्त्री को गलत नजर से देखते हो तो व्यभिचार करते हो। सातवीं आज्ञा, चोरी नहीं करो। एक दूसरे की संपत्ति कोई चोरी या ताकत के जोर पर ना छीने। आठवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठा दोष न लगाओ। झूठ प्रभु के बच्चों का आचरण नहीं है, इसी तरह दूसरों पर झूठा दोष लगाना पाप है। नवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के वस्तुओं पर लोभ ना करो। ईर्ष्या पड़ोसी के धन, वस्तुओं आदि ईश्वर की इच्छा के खिलाफ है। 10वीं आज्ञा, अपनी पड़ोसी के पत्नी, नौकर, चाकर का लोभ ना करो। आगे हम देखते हैं मूसा उस नई पीढ़ी को बता रहे हैं कि जब ईश्वर अग्नि, बादल और अंधेरे के बीच से बोल रहे थे, सारे इजरायली डर गए थे। वो मूसा को बोलते हैं कि आप जाएं और प्रभु जो बोल रहे हैं वो सुन लें और हमें बताएं, और जो कुछ ईश्वर बोलेंगे हम सुनेंगे। ईश्वर इस पर बोलते हैं कि अच्छा होता कि उनका मन ऐसा होता और सदा मुझ पर श्रद्धा रखते। यानी ईश्वर को मालूम था कि इजरायली ईश्वर के आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि मनुष्य का हृदय तुष्ट है, जैसा प्रभु उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 18 वचन 21 में बोलते हैं। आज्ञाएं मनुष्य के पाप दिखाता है, जैसे रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 वचन 20 में लिखा है। लेकिन पुराना विधान प्रभु यीशु की तरफ संकेत करता है, जिनमें यह पूर्ण हुए हैं। आगे हम देखते हैं ईश्वर मूसा को बोल रहे हैं कि तुम ईश्वर जो बोल रहे हैं सुनो और इजरायलियों को बताओ। इस तरह मूसा पुराने विधान के मध्यस्थ माने जाते हैं। इसके बाद मूसा बोल रहे हैं कि आज्ञाओं पूर्ण रूप से पालन करो। यही नए विधान में भी है। हमें नया विधान हमें पूर्णता यानी पूरी आज्ञाकारिता के साथ पालन करना है, ना कि ये मुझे पसंद है मैं इसको पूरा करूंगा और मुझे जो पसंद नहीं है मैं उसको नहीं मानूंगा। स्रोत ग्रंथ का 111वां स्रोत एक प्रशंसा का स्रोत है। यह ईश्वर की ताकत और सत्य प्रतिज्ञता को दर्शाता है, जो कि उनके महान कार्य और अनुबंध से मालूम चलते हैं। इस स्रोत की भूमिका मिस्र से बचाए जाना, सनाए पर्वत पर संहिता की प्राप्ति और किस तरह कानान देश पर इजराइल को विजय मिला। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में